हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम डीएसए क्रकरशीट जो गिवन एन array of size n and a number k find all elements that appear more than n divided by k times। प्रॉब्लम देखने में काफी बड़ी है बट है बहुत सिंपल। तो चलिए बात करते हैं, एडिटर पर मूव करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। बेसिकली आपको एक एरे गिवन होगा जिसमें कुछ एलिमेंट्स आपको गिवन होंगे, कुछ इंटीजर्स आपको गिवन होंगे। लेट्स से इट कैन बी, इट वुड बी 1 2 4 3 4 again 4 and let's say it is 2. Okay, so these are some elements of the array. Now your task is to find out, इसके साथ साथ आपको एक k इंटीजर भी गिवन होगा। ठीक है, एक एरे होगा n साइज का, साथ ही साथ एक k इंटीजर गिवन होगा। जो k जो होगा तो हमें बताना है कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट इस अरे के अंदर हैं जो कि एटलीस्ट n डिवाइडेड बाय k टाइम्स इस अरे में आए हैं। ठीक है, एटलीस्ट n डिवाइडेड बाय k टाइम्स इस अरे में आए हैं। ठीक है, तो यही आपको देखा, फाइंड ऑल दैट अपीयर्स मोर देन n डिवाइडेड बाय k टाइम्स। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट है जो n डिवाइडेड, अब वो हो सकता है कि आपसे बोला जाए कि n डिवाइडेड बाय k इंक्लूडेड है और एक्सक्लूडेड है रेंज में, वो आपके इंटरव्यूअर पर डिपेंड करता है। ठीक है, या एग्जाम में है तो आपको एक ही कंडीशन आपको दी जाएगी कि इक्वल टू फ्लोर है या इसका सील है, जो भी आपको है। तो अप्रोच आप अगर समझ गए, सो यू कैन अप्लाई दिस इन ऑल योर डिफरेंट वेरिएशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई कि हमें वो सारे एलिमेंट बताने हैं जो n डिवाइडेड बाय k टाइम्स इस एरे के अंदर आए होंगे। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहली अप्रोच बिल्कुल ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है वो क्या होगी कि हम क्या करेंगे, हम एक एक एलिमेंट को पिक करेंगे एंड वी विल चेक इन रेस्ट सब एरे कि भाई ये जो वन है वो अगली पूरे एरे में कितनी बार आया है। ठीक है, तो वन की काउंट हम देखेंगे तो वन है, तो इट इज नॉट, लेट्स से फॉर दिस प्रॉब्लम के इज 2। ठीक है, और एन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, एन इज इक्वल टू 7। अब करते हैं हम, अब हम देखते हैं कि n इक्वल टू 7 और k इक्वल टू 2, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। तो हमें देखनी है कौन कौन से एलिमेंट है जो 3 टाइम्स एटलीस्ट इसमें आए हैं। अब हम 2 को पिक करेंगे, 2 की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, 2 की फ्रीक्वेंसी आएगी 2, सो इट इज नॉट इक्वल टू 3। अगेन आई एम गोइंग टू चेक फॉर 4, 4 is 3, so 4 is going to include in my final result। ऐसी 3 3 आगे नहीं मिला, 4 4 के आगे हम देखेंगे तो 2 फ्रीक्वेंसीज है, so nothing to worry about it। 4 की 1 फ्रीक्वेंसी और 2 की 1 फ्रीक्वेंसी, so pick an element of the array and check in rest of the array कि कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, so टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अप्रोच तो बहुत सिंपल है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर, बिकॉज आई हैव टू चेक फॉर ईच एंड एवरी पेयर ऑफ द अरे। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1। ठीक है, बिग O ऑफ 1 क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, ब्रूट फोर्स हो गई। अब बात करते हैं थोड़ी बेटर अप्रोच की कि इससे थोड़ा बेटर हम कैसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, व्हाट वी कैन डू इज, इफ वी जस्ट शॉर्ट द अरे, अगर हम इसको शॉर्ट कर दें, सो लेट्स राइट दिस आफ्टर सॉर्ट, आफ्टर सॉर्टिंग, सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, 1 2 2 3 4 4 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे, देखेंगे क्या 1 अपने पीछे के एलिमेंट से बराबर है, तो नहीं है। क्या 2 अपने पीछे से बराबर है, नहीं है। क्या 2 अपने पीछे से बराबर है, हाँ। तो काउंट कितनी हो गई, काउंट हो गई 2। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या 3 2 से बराबर है, नहीं। क्या 4 3 से बराबर है, नहीं। क्या 4 4 से बराबर है, हाँ। काउंट 2, इधर काउंट 1 थी जहां पर बराबर नहीं है। ठीक है, तो 4 4 से बराबर है, जी हाँ, काउंट 3 हो गई। सो एट लास्ट आई विल हैव माय फाइनल आंसर, दैट इज कि जिस भी एलिमेंट की काउंट 4 हुई एटलीस्ट, जैसे ही मुझे 4 मिला, अब लेट्स से कि आगे और भी 4 हो सकते थे, तो जैसे ही मुझे n डिवाइड बाई k से एटलीस्ट वैल्यू मिल चुकी है, आई एम गोइंग टू पुट इन माय फाइनल रिजल्ट। आगे मेरे को मिल रही है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गई। तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अप्रोच तो काफी सिंपल है ना, जस्ट सॉर्ट द एरे और देखते जाओ कि एडजेसेंट पेयर कितने सिमिलर मिलते जा रहे हैं, उस हिसाब से काउंट को अपना प्लस प्लस करते चले जाएंगे हम। और जैसे ही हम काउंट को प्लस प्लस, जिस पॉइंट पर हमें अनइक्वल वैल्यूज मिलेंगे उस पॉइंट पर हम फाइनल आंसर में अपने जो भी हमारा आंसर होगा उसको अपडेट कर देंगे।
ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हैं सिर्फ सॉर्टिंग की है, बाकी तो हमें सिर्फ एक सिंगल ट्रैवर्स में हम अपना आंसर ला सकते हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n। ठीक है, बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एडिशनल स्पेस की जरूरत नहीं पड़ी, सो इट इज बिग O ऑफ 1, सॉरी बिग O ऑफ n नहीं, बिग O ऑफ log n, सॉरी। ठीक है, बिग O ऑफ n log n, बिग O ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग O ऑफ 1 इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। सो अगेन इफ आई हैव टू ऑप्टिमाइज फर्दर, इंटरव्यूअर बोला आपने n स्क्वायर से n log n कर ली, ओके दैट्स गुड। अब इसको और ऑप्टिमाइज करो। ठीक है, वो भी करते हैं। तो कैसे करेंगे? वी विल गोइंग टू टेक अ हैश मैप और इट कुड बी अ फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है, तो वन वन मिला, सिंगल ट्रैवर्स करेंगे हम शुरू से लेकर, वन मिला, फ्रीक्वेंसी आई एम गोइंग टू इंक्रीज, वन इज अकरिंग वन टाइम। टू मिला, टू इज अकरिंग वन टाइम्स। फोर मिला, फोर इज अकरिंग वन टाइम। थ्री, थ्री is occurring one time. Four, four is occurring two times. Four, four is occurring three times. Two, two is occurring two times. So in the last, if I look up into my frequency array or hash map, so what I can see is कि इसकी क्या फ्रीक्वेंसी n डिवाइडेड बाय k है एटलीस्ट? नहीं। इसकी है? नहीं। इसकी है? जी हाँ है। सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड इट माय फाइनल रिजल्ट। इसकी है? नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको करा। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हुई? बिग O ऑफ n, एज आई जस्ट हैव टू ट्रेवर्स अ सिंगल इटरेशन, और हैश मैप में भी जब जितने एलिमेंट होंगे उससे कम ही फ्रीक्वेंसीज, उससे कम ही साइज होगा हैश मैप का। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बात कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n, क्योंकि वर्स्ट केस में अगर सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं तो हैश मैप में सारी वैल्यूज अलग अलग होंगी वन फ्रीक्वेंसी के साथ। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बिग O ऑफ n हो गई। अब हमने काफी अच्छी अच्छी अप्रोच ट्राई करी, बिग O ऑफ n तक हम रिड्यूस कर कर पहुंच गए। n स्क्वायर से स्टार्ट करा था एंड वी रीच बिग O ऑफ n। ठीक, now we are going to discuss the final and optimal approach for this problem। अब आपने अगर एक गेम का नाम सुना होगा, टेट्रिस कर कर एक गेम था बचपन में, हमने आपने वीडियोस गेम में या फिर वो छोटे वाले जो वीडियो गेम आते थे जो जिसमें टू बटन्स होते थे, आपको याद होगा, या फिर टीवी में भी होता था। तो उसमें क्या होता था, उसमें कुछ ब्लॉक्स ऊपर से आते थे, ब्लॉक्स ऊपर से गिर रहे होते हैं अलग अलग शेप की, कुछ ऐसे होते थे इस तरीके से, कुछ शेप का बॉक्स है, कोई ये बॉक्स है, कोई रेक्टेंगल है, इस तरीके से बॉक्स गिरते थे और हमें उनको अलाइन करना होता था। ठीक है, हमें उनको अलाइन करना होता था। तो सेम अप्रोच हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं इस जो हमारी प्रॉब्लम है उसके लिए। कैसे उसको यूज करेंगे उसकी हम बात करते हैं, इंट्यूशन क्या है बेसिकली उसकी हम बात करते हैं। तो अप्रोच बढ़ने से पहले मैंने कुछ चेंजेस कर लिए हैं, एरे थोड़ा बड़ा ले लिया और के की साइज भी थोड़ी बड़ी ले ली। ना अप्रोच क्या है? अप्रोच ऐसे है कि सबसे पहले तो एक कस्टम क्लास बनाएंगे हम। कस्टम क्लास क्या होगी? ये क्लास जो है वो दो एलिमेंट को रखेगी। अब आप सीपीपी में डायरेक्ट पेयर का यूज भी कर सकते हैं, बट मैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ, जावा और सीपीपी दोनों के लिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें दो रखेंगे हम, पहला वाला एलिमेंट और एक एलिमेंट होगा काउंट। ठीक है, तो मेन एलिमेंट और उसकी काउंट कि कितनी बार वो आया है, बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी क्लास है। अब हम क्या करेंगे, k माइनस वन, जो भी आपको k गिवन है उसका k माइनस वन साइज का एक एरे लेंगे जो कि ये वाले कस्टम ऑब्जेक्ट्स कंटेन करेगा। ठीक है, तो हमने k माइनस वन साइज का एक कंटेनर ले लिया। ठीक है, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन से समझना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन समझना थोड़ा इजी होगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक कंटेनर ले लिया जो कि होगा टू साइज का। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टेट्रिस गेम जो होता है उसका हम ही डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। तो लेट्स से कि हमें वन पे एक ब्लॉक वन गया इनिशियली, दीज कंटेनर डिडंट कंटेन एनी वैल्यू। वन मिला, वन को मैंने एक ब्लॉक को डाल दिया। फिर जो अगला वन मिला उसमें मैंने इसको बढ़ा दिया। टू मिला, इसको मैंने इसमें स्टोर कर दिया। थ्री मिला, सो आई हैव टू रिड्यूस ईच कॉलम बाई वन, क्योंकि लास्ट की लेयर हमने हटा दी। ठीक है, अब थ्री को हमें डालना नहीं। ठीक है, अब अगली बार फोर मिला, फोर मैंने डाल दी। वन मिला, वन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया। फिर वन मिला, वन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया। फिर वन मिला, वन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया। फिर वन मिला, वन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया। टोटल वन टू
3 4 5 6 1 मिल चुके हैं, 1 2 3 4 5 है, क्योंकि एक की फ्रीक्वेंसी हम रिड्यूस कर सके। 2 मिला, अब यहाँ पर 4 है, सो आई हैव टू रिड्यूस बाई 1 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर मुझे 2 मिला, सो आई हैव टू पुट दैट 2, फिर अगेन 2 मिला, आई हैव टू पुट दैट 2 अगेन। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास इस समय 2 है, और अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो एटलीस्ट 4 टाइम्स आना चाहिए। तो मैं देखूंगा कि 1 2 3 4 टाइम्स 1 जो है वो है, और यहाँ पर 2 टाइम्स है। तो बेसिकली इसकी इटरेशन से मुझे मतलब नहीं है, मैं देखूंगा मेरे पास क्या क्या है इस समय, 1 है एंड 2 है। सो 1 की फ्रिक्वेंसी को मैच करूंगा और 2 की फ्रिक्वेंसी को मैच करूंगा। सो 1 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, so it satisfy the condition। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, so it also satisfy the condition, so 1 and 2 will be my final answer। ठीक है, अब इंट्यूशन क्या था कि हम रिड्यूस क्यों कर रहे थे। रिड्यूस करने से ये फायदा हो गया कि लेट से कि कोई भी अगर जो एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, वो अगर एटलीस्ट के टाइम्स आ रहे हैं ना, तो जो हमारा ये कंटेनर है, चाहे जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 था, तो 3 ने सबकी एक एक फ्रिक्वेंसी को कम कर दिया, और लेट्स से कि 3 ही मल्टीपल टाइम्स आना शुरू हो जाता, तो हम क्या कर सकते थे, 3 को ही, मतलब जो भी सबसे ज्यादा बार आएगा वो बेसिकली कंटेनर में अपनी जो वैल्यूज हैं वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, जो भी ज्यादा होगा वो डोमिनेट करेगा, और जो कम होगा वो एक्चुअली में कंटेनर से बाहर चला जाएगा। तो यही बेसिकली इंट्यूशन है कि जो भी ज्यादा वैल्यू रखेगा, इसकी इंट्यूशन आपको ज्यादा समझ में आएगा कि जब आप प्रॉब्लम करेंगे कि elements that appears at least n divided by 2 times, और element that appear at least n divided by 3 times, तो सेम अप्रोच हम उसमें करते हैं। उसमें हम सिंपली अगर दो होता है तो दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, बट हेयर हमारे पास के की वैल्यू वेरी कर सकती है, सो वी हैव टू टेक द एरे। बेसिक इंट्यूशन सेम। तो अगर आप कोड की तरफ और मूव करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द कोड ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जावा का कोड मैं आपको दिखाता हूँ। तो कोड कुछ इस तरीके से, सबसे पहले मैंने क्लास बना ली जिसमें एलिमेंट और काउंट होगी। उसके बाद फंक्शन है, एरे है, एन है और के है। ठीक है, अगर के की वैल्यू 2 से कम है, दैट मीन्स 1 है या 2 है, तो 1 है या 0 है, तो ऑब्वियसली वी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो सिर्फ एन डिवाइडेड बाई मतलब सारे एलिमेंट एन टाइम्स आए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या फिर हो सकता है कि n डिवाइडेड बाय 0, तो कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो एक इनवैलिड केस है। सो वी हैव टू रिटर्न दैट वैल्यू। हम k-1 का एक एरे बनाएंगे जो सेम एलिमेंट काउंट का होगा। इनिशियली वी हैव टू इनिशियलाइज दीज वैल्यूज, और उनकी काउंट को 0 कर देंगे, मतलब अभी तक कोई भी वैल्यू नहीं है। फिर हम 0 से लेकर n तक एक लूप चलाएंगे, और हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे jth लूप की मदद से कि कोई भी एलिमेंट, अगर हमें कहीं पर भी एलिमेंट मिलता है, वो उस एरे के अंदर, उस कंटेनर के अंदर कोई भी एक ऐसी वैल्यू मिलती है जिसका एलिमेंट इस करंट एरे के एलिमेंट से बराबर है, तो हम उसकी काउंट को 1 कर देंगे और ब्रेक कर देंगे लूप। अगर हमारा जे लूप जो है वो k-1 मतलब लास्ट तक चला गया है, हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिला है वैसा, तो हो सकता है कि एरे या तो खाली हो या फिर सारे भरे हुए हो। तो हम चेक करेंगे कि अगर कहीं पर भी काउंट 0 0 मिलती है, दैट मीन्स फर्स्ट वैकेंट स्पेस जहां भी मिलता है वहां पर हम उस एलिमेंट को रख देंगे और उसकी काउंट को 1 कर देंगे। ठीक है, ब्रेक कर देंगे। अगर हमारा एल भी लास्ट तक चला जाता है, दैट मीन्स हमें कोई भी वैकेंट स्पेस नहीं मिला, हमारा एरे पूरी तरह से फिल है, तो हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे 0 से लेकर k-1 तक, और सबकी जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, उसके सबकी काउंट को -1 कर देंगे। हम उसको एक एक करके रिड्यूस करते चलाएंगे। ठीक है, तो यही हमने अप्रोच करी। और एट लास्ट हमें क्या करना है, हमें 0 से लेकर k-1 तक लूप चलाना है, और हमें देखना है कि एक्चुअल उसकी इंडेक्स कितनी है। तो जितनी बार भी जीरो हमारे jth लूप से हम देखेंगे पूरे एरे में, तो एरे में ith वैल्यू की वैल्यू, मतलब जितनी बार भी वो वाला एलिमेंट आया है कि कंटेनर में जो हमें एलिमेंट बचे, जैसे हमारे एग्जांपल में हमें 1 और 2 बचा था, तो अगर 1 और 2 की फ्रीक्वेंसी जितनी बार भी आई है, हम एक्चुअल वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे। अगर एक्चुअल वैल्यू n डिवाइडेड बाई k से बड़ी या बराबर है, तो हम उसको प्रिंट करा देंगे। अगर हम सीपीपी कोड देखें तो सेम क्लास हमने बनाई, और सेम बिल्कुल वही कोड है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने फ्रीक्वेंसी को 0, काउंट को 0 कर दिया। हमने चेक करा कि कहीं पर भी हमें k-1 मतलब पूरे कंटेनर में हमने देखा कहीं पर भी एलिमेंट मिला, तो हमने उसकी काउंट को बढ़ा दिया। अगर नहीं मिला तो हमने देखा कोई भी जहां पर भी फर्स्ट वैकेंट स्पेस मिलता है
वहां पर हमने वैल्यू को डाल दिया। और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो हम सबकी फ्रीक्वेंसी को 1 कर देंगे और लास्ट में हम उसको चेक करेंगे। सो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी बिग O ऑफ n इंटू के, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ के। ठीक है, तो ये है इसका बेसिकली ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, क्योंकि के की वैल्यू n से कम ही होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम्स अच्छी लगी होगी, आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, गुड बाय।